कैसे आज ये खानदान तड़प रहा है। यह है वो जवां साला लड़की अंधे एतमाद ने जिसे बर्बाद करके रख दिया, और ये है इसकी बर्बादी का जिम्मेदार इस शर्मनाक वाक़े का मरकजी किरदार उमर, जिसने इस घर में नकब लगाई जहां से मिला था भाइयों वाला प्यार। और ये है इस शर्मनाक और खौफनाक कहानी का दूसरा किरदार, जिसकी अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो भूल गया अपनी सगी भांजी को भी। इस कहानी में हर मोड़ पर होगा एक नया इंकशाफ, लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले इस मुआशरती रवैये को भी करना होगा बेनकाब, जिसकी कोख से जन्म ले रहे हैं ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात। आज हम सबको देना होगा इस सवाल का जवाब। सोचना पड़ेगा अब की बार कि क्या फैमिली फ्रेंड्स के नाम पर मर्दों को घरों में आने की इजाजत देनी चाहिए। औरतों की मौजूदगी में मर्द दोस्त अहबाब का घर में आना जाना किस हद तक मुनासिब है। मैं तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, और दीनी लिहाज से भी बिल्कुल ये अलाउ नहीं होना चाहिए। ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने किसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं या नहीं। कुछ लोग आपकी फैमिली के नहीं भी होते, लाइक फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि घरों में आना जाना उनका मुनासिब है, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसे होती हैं, उनके मॉरल वैल्यूज़ ऐसे होते हैं कि वो इस तरह के गेट टुगेदर्स को पसंद नहीं करते, और बाज़ बच्चियाँ भी अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। हमारे यहाँ जब पर्दा रखा जाता है कि बेटी जब आपकी 10 साल की या 12 की होती है तो भाई से उसको अलहदा कर देते हैं, बिस्तर पे ना बैठें। तो जो बाहर के बच्चे आते हैं वो तो फिर पर्दगी के अंदर आते हैं, और दूसरा आपके घरों की तरबियत होती है। और मुसलमान होने के हवाले से, दीन के हवाले से इस चीज़ की गुंजाइश हमारे घरों में बिल्कुल नहीं है। हमने इस मौशरती रवैये पर मजीद खवातीन का मौक़िफ़ लिया तो कैसे कैसे हैरान कुन जवाब मिले, ये तो हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे ही। पहले इस रवैये से जुड़े इस खौफनाक वाक़े का बयान, जब दिन दिहाड़े जवां साला लड़की घर से गायब हो गई। जब ये अब चली गई घर से, ठीक है, आप लोग नहीं था, वापस है, उसके बाद क्या हुआ? मैं ऑफिस थी, मुझे कॉल आई है उसकी ही उमर की, कि मेरे छोटे भाई ने मुझे कॉल की, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था और वो आया वापस, तो ये घर पे नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि आप ही नहीं है घर पे। तो मैंने उसे ये कहा, मैं किधर गई है, बता के गई है किसी को? नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। ढूंढा है, रिलेटिव्स के वहाँ गए हैं। फिर मैं ऑफिस से घर आई तो रिलेटिव्स की तरफ गए हम लोग। लड़की गई तो कहाँ? रिश्तेदारों, अजीजों अकारब से पता किया जाने लगा, लेकिन लड़की का कुछ पता न चला। वो कोई कम उम्र बच्ची नहीं थी कि रास्ता भूल जाती। 20 साल की जवान लड़की थी। जहनों में कई सवाल सर उठाने लगे, और फिर इसी दौरान परेशान हाल खानदान को मिली एक चौंका देने वाली खबर। तो फिर उसके बाद मेरी उमर से बात हुई, तो उसने नेबर था, ठीक है, एग्जैक्ट, ने क्या कहा? उसने कहा कि वाकई हम लोगों ने बहुत ढूंढा है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, उमर ने खुद ही आपको बोला कि हमने ढूंढा? हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही है कहीं पे भी। हाँ। तो मैंने देखा है उसे जाते हुए। तो मैंने कहा आपने रोका क्यों नहीं है? कह रहा नहीं, मैं समझा आपके रिलेटिव हैं, तो मे भी वो कहीं किसी के साथ जा रही है। सलाखों के पीछे खड़ा ये है वो उमर नामी शख्स, मगवी लड़की की सहेली हिना का शौहर। उमर ने मुतासरा लड़की को किसके साथ जाते देखा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जब बात थाने में दरख्वास्त देने की हुई तो उमर क्यों रुकावट बन गया? मैंने आते ही कहा कि एप्लीकेशन देते हैं वो पुलिस स्टेशन में, तो मुझे उसने मना किया कि नहीं, बेटी की इज्जत का मामला है, तो अभी नहीं, पहले ढूंढ लेते हैं, मैं भी कहीं नाराज होकर चली गई हो, पता चल जाएगा, आप पहले ढूंढो। आपको शुरू फौरन आइडिया होगा कि ये अगवा हुई है? आइडिया मुझे उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा माइंड बिल्कुल माउफ हो चुका था, क्योंकि ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहन जाएगी कहीं पे। शो ये हुआ कि उमर ने आप लोगों के सामने ये प्रिटेंड किया, जो कि आपका नेबर था, कि आपकी बहन खुद चली गई किसी के साथ, खुद किसी के साथ गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात उसने मुझे बताई कि इस तरह एक लड़का था जो कि इसके साथ हॉस्पिटल में काम करता था। अच्छा। तो मैंने उसके साथ जाते हुए देखा है इसे। 2 औरतें थी उसके साथ, एक कैरी डब्बा था।
इस कहानी में कितनी हकीकत और कितना फसाना था ये तो हम प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे, लेकिन उमर ने जिस खुर्रम नामी लड़के का नाम लिया वो कोई अजनबी इंसान नहीं था। सिर्फ उमर ही नहीं, मुतासरा लड़की की फैमिली भी उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मुतासरा लड़की के साथ ऑफिस में काम करता था और उस लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद भी था। ऐसे में उंगलियां खुर्रम की जानिब उठी तो वुरसा का शक यकीन में बदल गया। जाहिर बात है, मुझे तो अब मेरे माइंड में तो हो ही गया ना, तो मैंने उसको कॉल की। मैं कहा भाई आपके पास है अगर तो मुझे बता दो। उस बंदे ने खैर मुझे बहुत मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं हूँ। वुरसा के पास अब कानूनी मदद लेने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन मामला पुलिस तक पहुंचा तो कैसे शक का रुख बदल गया। साहब, जब आपके सामने मामला आया, लड़की की वालदा और बहन आपके पास आई और मुद्दई खुद भी जो मुल्जिम था वो भी मुद्दई बन के आपके पास आया जी, तो आपको कब शक हुआ कि वही है इसमें शामिल? मैंने तो पहले दिन ही 20 तारीख को पर्चा ये मुझे मिला है तफ्तीश के लिए, तो इसकी बातें तमाम सुन के मुझे शक हुआ कि यही मुल्ज़म है। तो मदैया कहने लगी हमारा भाई बना हुआ ये, और मदई हमारा तो मुकदमा। आपको किस बात से शक हुआ कि यही है? शक ये हुआ कि इसको वो लेने जाता था, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसके साथ थी इसकी। तो जब उन्होंने FIR कटवाई और स्पेशली वो जो लड़का जो कि इन्वॉल्व नहीं था, जी जी, खुर्रम के बारे जब खुर्रम नबील खुर्रम के लिए करवाई, जी जी, तो फिर आप लोगों ने खुर्रम गिरफ्तार किया, तो उस वक्त क्या चीज़ें सामने आई? उस वक्त आपको पता चल गया था कि ये मासूम है, खुर्रम ने कुछ नहीं किया? हाँ, खुर्रम नबील जो था वो शामिल तफ्तीश हुआ जब मेरे पास जमानत करवा के आया। उसकी जो हाजिरी थी वो है मिल, टेक्सटाइल मिल है वार बटन रोड पर, हाँ फरोज वटवा। उधर उसकी मैंने हाजिरी चेक की, हाजिरी रजिस्टर चेक किया और CCTV कैमरे चेक किए। खुर्रम बेकसूर था तो क्या उमर ने झूठ बोला था? क्या था उमर का असली चेहरा? क्यों इस वक्त उमर सलाखों के पीछे खड़ा है? क्या उमर किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो खवातीन की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं? क्या है उमर और उसके खानदान की असलियत? सर, मेरी मिसेस के साथ इनका फ्रेंडशिप हुई थी, जिसकी वजह से मेरा आना जाना भी हो गया, उनका भी आना जाना। अच्छा, तुम्हारी बीवी की वो सहेली थी वो? जी ठीक है, फिर तो हमारे घर आना जाना हो गया इनका, काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, तो इस वजह से कुछ अर्सा कबल हमारी आपस में फ्रैंकनेस हद से ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, ठीक है, तो तुमने कहा अगवा कर लेते हैं। अगर तुम्हारी सिर्फ 1.5 साल पहले लव मैरिज हुई है तो साल बाद ही तुम एक लड़की के साथ, तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना? कुछ और ही मसला था तुम्हारे साथ। अब कोई जवाब नहीं दरिंदे के पास, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। बस बताओ ना। सर, आंखों पे पट्टी बंध गई थी, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। आंखों पे पट्टी बन गई थी। उमर ने कैसे प्लानिंग की और कैसे उमर की बीवी के मामू ने उमर का भरपूर साथ दिया और क्यों दिया, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन ऐन उस लम्हे जब पुलिस मगवी लड़की की खोज लगा रही थी, मगवी लड़की जिंदगी के कठिन तरीन वक्त से गुजर रही थी। शैतान उसे कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह मुंतकिल करते, कभी किस जगह पे कभी किस जगह पे लेके जाता था। अच्छा, वो डिफरेंट जगह भी शिफ्ट करते थे? एक घर में नहीं मुस्तकिल रखा? तो कुछ नहीं। आपको आइडिया था, मतलब आप पहचान सकती थी किन किन जगहों पे जा रही हैं, कहाँ? हम लोग तो लाहौर में नए थे, मुझे तो लाहौर का बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल घर भी से बाहर का भी नहीं पता। तो जब आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो क्या आपको बेहोश करके लेके जाते जी, हाई कोर्ट में भी था, उधर भी एक रूम था, उधर भी गए थे। थे? हाई कोर्ट में भी? हाई कोर्ट में क्वार्टर से। यह इंकशाफ चौंका देने वाला है कि इस लड़की को अदल की फसीलों के करीब कैद रखा गया। इस बात को मरकजी मुल्जिम ने भी तस्लीम किया। कहाँ पर जाके छोड़ के आए उसको? हाई कोर्ट गए थे। मैं हैरान हूँ कि किसी को ऐसे अगवा करके हाई कोर्ट में कोई क्वार्टर से वहाँ जाके इन्होंने रखा था। उसमें यह कि जो हमारे IO हैं या दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी फैमिली के साथ मिलके इन्हें भी मैंने चीट किया। इन्हें ये तो तुमने कमाल ही किया ना कि पहले उस लड़की को वहाँ पर कैद में डाल दिया, उसके बाद यहाँ आया और उस सबके साथ मिलके उस फैमिली का जिसे कहते हैं ना कि क्योंकि उनके भाई और जो वालिद होते हैं वो काम पे होते थे, तो ये पीछे से ये मददगार बना हुआ था कि मैं जाऊँगा, मैं मुद्दई हूँ, मैं हर जगह आपको लेकर जाऊँगा। थाने भी वही फर्स्ट टाइम लेकर आया।
ये शैतान 1 माह तक बीवी की सहेली को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। वो मिन्नतें करती रही, लेकिन इस शैतान को रहम न आता। लेकिन क्या मुतासरा लड़की को सिर्फ इसी मकसद के लिए अगवा किया था, या फिर ये तो इब्तदा थी इस पर होने वाले मुजालिम की। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दर्जनों सवाल जवाब तलब हैं। हिना के शौहर ने उसकी सहेली को अगवा किया, शैतानी खेल खेला। ऐसे में ये बात हैरत ज़दा कर देने वाली है कि हिना के मामू रमजान ने उमर का साथ क्यों दिया। मामू के क्या मफादात थे। अगवा के रोज ऐसा क्या हुआ था कि मुतासरा लड़की आसानी के साथ सहेली के शौहर और सहेली के मामू के जाल में फंस गई। क्या अंधा एतमाद उसे ले डूबा? क्या मुतासरा लड़की की फैमिली की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मोहल्लेदार मर्दों को घर आने की इजाजत दे रखी थी। वो जब चाहते घर आते, घर की खवातीन के बीच बैठते। क्या हमारा ये रवैया तबाह कुन नहीं? क्या सोचती हैं इस बारे में खवातीन? मेल हजरात के साथ तो किसी भी किस्म का नहीं है। फैमिली के साथ अगर आप फैमिली टू फैमिली रखते हैं तो वो फीमेल्स का फीमेल के साथ मुनासिब होता है, मेल का मेल के साथ। मतलब घरों में आना मर्दों का किसी सूरत मुनासिब नहीं है। हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता, बच्चियाँ जवान हो जाएं तो नहीं आना चाहिए लड़कों को। आप खुद अपने फोर फादर्स में देखें, किसी में भी इस चीज़ को वो नहीं करेंगे कि आपके फ्रेंड्स या कोई भी हो, आपके बच्चों के फ्रेंड्स इतने ज़्यादा इन हो घर के अंदर कि वो आपकी फैमिली को इंटरेक्ट करें। इस माशरती रवैये पे खवातीन के मजीद इंकशाफात घर के मर्दों को परेशान कर देंगे और आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और आपको ये कहना पड़ेगा, काश मुतासरा लड़की सहेली के शौहर पर भाइयों जितना एतबार ना करती तो यूं उमर को ये खेल खेलने का मौका ना मिलता। तुम अपनी ही भांजी के हस्बैंड की कहीं और क्यों शादी करा रहे हो? मैंने इसे कहा था कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा मामू होता है जो अपनी भांजी का घर बर्बाद करे? उमर ने कितनी चालाकी के साथ ये सब कुछ किया। कैसे मुतासरा लड़की को अगवा करने के लिए एक रक्शे का इस्तेमाल किया गया। मुतासरा लड़की की सहेली किस वजह से आग बगूला हुई। क्या खातून पीर के अमल से लड़की बरामद हो गई। ऐसे कई तहलका खेज इंकशाफात। लेकिन पहले इस केस की तफ्तीश के बारे में बात। पुलिस ने शक पड़ते ही उमर के बारे में मुतासरा लड़की की फैमिली को बताया। उन्होंने आते ही पुलिस वाले ने बताया, कहा कि मतलब ये बंदा हो सकता है, ये कौन है, इसका ही पूछा मुझसे। सबसे पहले सारा शक इस पे गया था, उमर पे। तो अब ये देखें कि उमर जो नेबर भी था और वो खुद चशमदीद गवाह बन गया इस सारे मामले में कि ये जो लड़की गई है ये अपनी मर्जी से गई है और अपने कुली के साथ चली गई दो औरतों के हमरा। ये उसने घर में बताया, जबकि ये नहीं बताया कि एक्चुअली उसने ही अगवा किया था। थाने के तो थाने वालों को शक क्यों हुआ उस पर? आई थिंक उसकी पर्सनालिटी देख के हुआ होगा शायद। मुझे इस बात की कुछ खुद समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे उस पर तो शक करना एक बंदे की सोच ही नहीं जाती उस तरफ। हमारी जहां सोच ही नहीं जाती, अक्सर वार वहीं से होता है और जब भयानक सच सामने आता है तो हिला के रख देता है। जिस पूरे मामले में जो एक बहुत अहम मुलजिम था वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उसका नाम रमज़ान है। क्या करते हो रमज़ान? मैं कपड़े का काम। कहाँ पर? भगवानपुरा। रमजान कोई और नहीं, उमर की बीवी हिना का मामू है। लेकिन रमजान उमर के शर्मनाक इक़दाम का हिस्सा क्यों बना? लड़की को लेके क्यों गया? उसका प्लान क्या था? उसका यही प्लान था कि उसने बोला हाँ ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। लड़की ने बोला? जी। अच्छा ठीक है, वो मेरे साथ गई। अच्छा, लड़की ने बोला शादी करने को तैयार हो, तो लड़की तुम्हारे साथ क्यों गई? वो खुद क्यों नहीं लेके गया? बस वो उनकी कोई अपनी कोई बात हुई थी, मुझे जो मैं बताया गया, मुझे जैसे बात हुई है ठीक है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। रमजान के इस झूठ का पर्दा भी चाक करेंगे और सच सामने लाएंगे। सवाल यह है कि आखिर रमजान का क्या मफाद था इस सारे धंधे के पीछे? उसे क्यों इस बात का भी ख्याल ना आया कि उसकी अपनी भांजी का घर बर्बाद हो जाएगा? तो एक बंदा जिसकी तुम्हारी भांजी से, तुम्हारी भांजी से मोहब्बत नहीं है, तो तुम अपनी ही भांजी के हस्बैंड की कहीं और क्यों शादी करा रहे हो? मतलब ये मुझे कॉमन सेंस मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये तुम इतना सीधा मामला तो नहीं लग रहा मुझे, तुम मुझे बता रहे हो। बस ऐसा कौन सा मामू होता है जो अपनी भांजी का घर बर्बाद करे?
बस यही गलती हो गई सर जी। ये गलती नहीं, जुर्म है, संगीन जुर्म। क्या उमर और रमजान मिलकर कोई खुफिया धंधा कर रहे थे? रमजान को तुमने क्या बताया? रमजान तो तुम्हारी बीवी का मामू है जी। उसको तुमने शरीक जुर्म कैसे कर लिया? सर मैंने इसे, ये मेरा कज़न भी है, ठीक है, मैंने इसे कहा था कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो इसने शादी करने और अगवा करने में फ़र्क होता है। वो चाहती तुमसे शादी करना? सर घर पे जब बात हुई थी, जब हमारी फ्रेंकनेस थी, उसमें जो इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि वो लाइक करती है, बट इतना जो है सीरियस कभी हमारी आपस में डिस्कशन नहीं हुई थी। अगर तुम्हारी सीरियस डिस्कशन नहीं हुई थी, तुमने ये जहन में खुद ही सोच लिया तुमसे शादी करना चाहती है, ये तुम चाहते थे शादी करना, तुम उसे उठा के ले गए। अगवा वाले दिन कैसे रमजान और उमर ने जाल बिछाया, कैसे पहले लड़की को अगवा किया गया और फिर इल्जाम उसके ऑफिस कुलीग पर थोप दिया गया। पुलिस ने ऑफिस कुलीग को छोड़ा तो कैसे उमर कस्में उठाने पर आ गया। लेकिन ये बात तो ये भी कर रहा था, इसने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस वाले मिले हुए मेरा हलफ क्यों नहीं ले रहे, मुझसे कुरान क्यों नहीं उठवा रहे। उमर ने ये कहना शुरू कर दिया? हाँ, मुझसे हलफ क्यों नहीं ले रहे। उससे क्यों हलफ लेते हैं कि मैंने देखा है तो हलफ क्यों नहीं ले रहे मुझसे, मैं ऐनी शाहिद हूँ। उमर ने कमाल चालाकी के साथ जहाँ एक तरफ वरसा को गुमराह किया कि उनकी लड़की भाग गई है, वहीं मगवी लड़की को धमकी आमेज लहजे में समझाया कि वापसी की राह उसके लिए तबाहकुन है। जिसने मुझे किसी के घर रखा हुआ था तो उनको, वो भी मेरे ख्याल में उनके साथ थे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि तुम ये शो करोगी कि तुम मेरी बीवी हो और तुम अगर किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, घर तुम जा नहीं सकती, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, तुम अगर घर जाओगे तो तुम्हारे घर का माहौल ये है कि वो तुम्हें जान से मार देंगे और मुझे कुछ भी नहीं होगा। जहां उमर ने 1 माह तक जवां सारा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया, वहीं रमजान ने भी उसका पूरा साथ दिया। तो रमजान भी वहाँ पर आता था, ये भी आते थे, दोनों 2 अफराद थे? हाँ जी। तो इन दोनों ने ज्यादती का निशाना बनाया आपको? सिर्फ उमर ने? उमर की चालाकी और होशियारी अपनी जगह, लेकिन ये भी सच था कि उमर की चालाकी और होशियारी ने ही उसे बेनकाब किया। ये काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि एक अम्मा हैं, रहीम यार खान में रहती हैं और वो पढ़ाई करती हैं और 3 घंटे के अंदर या तो बच्ची की कॉल आ जाती है या बच्ची खुद वापस घर आ जाती है। अब हम लोगों ने पहले भी जारी बात करवाया था, लेकिन कोई उनसे वो फ़र्क नहीं पड़ा। कोई क्या क्या करवाया जब आप अपनी बहन को ढूंढ रही? मतलब कोई किसी ने बताना कि ये ऐसे बाबा जी हैं या औरत है कि वो दम दरूद करते हैं तो उनके पास जाना, फिर कुछ ऐसा तावीज़ वगैरह से कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। जारी बात है, उसमें पैसे तो फिर वो लोग लेते हैं। यही हमारा अलमिया है, न जाने हम कब होश के नाखून लेंगे, कब जाली पीरों से जान छुड़ाएंगे। कोई गुम हो या अगवा हो जाए तो हम कानून की मदद लेने की बजाय ढोंगियों और बहरूपियों के पास पहुंच जाते हैं। कोई बीमार पड़े तो उसे अस्पताल ले जाने की बजाय हम जाली पीर के आस्थाने पर पहुंच जाते हैं। अच्छे रिश्तों की तलाश से औलाद की ख्वाहिश तक न जाने कितनी औरतें जाली पीरों के हाथों लुट चुकी हैं। हमने अपने प्रोग्राम में भी ऐसे कई बहरूपियों और साजों को बेनकाब किया है। मीडिया पर आए रोज इन नौसरबाजों और ढोंगियों की असलियत सामने लाई जाती है, लेकिन हैरत है लोग फिर भी बेवकूफ बनते हैं और जाली पीरों की दुकानें चमकती हैं। इस केस में भी इस परेशान हाल खानदान को इसी तरीके से लूटने की कोशिश की गई। रूपी होते हैं जो बहरूप धार के बैठे होते हैं, रूप धारा हुआ होता है इन्होंने, और इनका बेसिक मकसद ये होता है कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाएं। जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध नुमा इंसान है, गिद्ध भी मुर्दार खाता है और खाता रहता है, बिल्कुल गला सड़ा खाता है। ये भी वही होता है कि जब इंतहाई कोई इंसान मजबूर होता है उसको गिद्ध की तरह ये लोग नोचते हैं, यानी उस किसी बेजान इंसान को इतना और परेशान कर देते हैं। उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, तो इनके भी यही था कि इनके पास जो बहुत थोड़ी सी रकम थी, जो भी था, वो इस तरह के लोगों ने भी लूटना शुरू कर दिया। जब ये मेरे पीछे पड़ा इस बात के, तो मैंने अम्मी से बात की। मैंने कहा अम्मी ये बात इस तरह कह रहा है कि एक अम्मा है वो इस तरह करती हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लेंगी? तो उसने बोला कि 15,000 रुपये लेगी। अब वो 15,000 लेंगी। तो मैंने कहा उमर भाई मैं तो इतना नहीं दे सकती, आपको पता है मेरे हालात, मेरी जॉब इतनी कम सैलरी है और पहले ही मैं सारे लगा चुकी हूँ, सैलरीज एडवांस ले चुकी हूँ। आप कितने पैसे लगा चुकी थी वैसे, मैं जानना चाह रहा हूँ? ये आमिल और इन लोगों के चक्कर, तावीज़ वगैरह के चक्कर में 20-30 हज़ार लगी गया। 20,000 रुपये आप लोगों ने लगा दिया था और कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
कोई फर्क न पड़ा, तहम परेशान हाल वुरसा ने एक बार फिर उमर पर यकीन किया, लेकिन उसे कहा गया कि पहले खातून पीर कोई अमल करेगी, मगवी लड़की की खबर मिलेगी तो फिर पैसे देंगे। उमर ने यह सुनकर वादा किया और कहा कि खातून पीर ने पढ़ाई शुरू कर दी है। और फिर देखते ही देखते कमाल हो गया। 3 घंटों बाद ही लड़की की कॉल आ गई, और वो भी ऐन उस लम्हे जब तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस मोहल्ले में घूम रही थी। जब इसने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा तो मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं करूँगी उनको, अगर मैं करूँगी तो मैं सब कुछ बताऊँगी उनको। तो इसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कॉल आई है तो लैंडलाइन से थी, पीसीओ का नंबर था, तो फट से मेरे जहन में गया शायद उसने किया हो, कहीं मजबूरी में ना हो, कुछ हो गया। मैंने कॉल उठाई, मैंने बात की, तो उसने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, जहाँ पे भी हूँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसने मुझे ये वर्ड्स बोले। हाँ, मैं बहुत ठीक हूँ, परेशान ना हो ना, मुझे पता है परेशान हो, आप या परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगवी लड़की ने ये जुमले इसलिए बोले क्योंकि कोई गन लेकर उसके पास खड़ा था। जब इसने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा तो मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं करूँगी उनको, अगर मैं करूँगी तो मैं सब कुछ बताऊँगी उनको। तो ये खुद नहीं मेरे साथ गया था, इसने रमज़ान को भेजा था, और वो गेट से बाहर खड़ा था। उसने कहा था मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अंदर से वापस नहीं आई ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। रमजान ने जबरदस्ती मगवी लड़की से कुछ और भी बुलवाया, कुछ ऐसा जिसके बाद शक के तीरों का रुख बदल सकता था। इसने भी फ़ोन पे एक बात की थी कि ना तुम उसे जानती हो ना मैं उसे जानती हूँ। ये बात जो करवाएगी ना कि ना तुम उसे जानती हो ना मैं उसे जानती हूँ। तो फिर इस चीज़ से मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि जब मैं नहीं उसे जानती, वो नहीं जानती, तो फिर ये कैसे हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़की को लोकेशन भी गलत बताने का कहा गया। ये खुद बता रही थी कि मैं मेरे हॉस्पिटल खड़ी हूँ, जहाँ भी इसने अब बताया कि मैं वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से वहाँ जाते हुए 1.5 घंटा लग चुका था। मगवी लड़की ने कोशिश तो पूरी की कि कुछ देर मजीद इस जगह पर रुकी रहे ताकि वुरसा उसे ट्रेस करते हुए पहुँच जाए, लेकिन बेसूद। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं उसके पास बाहर आके खड़ी हूँ कि शायद आ जाए घर वाले। मैंने उसको कहता बैठ क्यों नहीं रही हो, चलो। मैंने कहा मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी तबीयत। मैं वहीं पे बैठ गई थी, मैंने कहा मेरे से नहीं उठा जा रहा। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा, उसने कहा उठती हो कि मैं तुम्हें मारूं। उसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा, फिर मैं उसके साथ वापस उसी जगह पर। वुरसा ने नंबर पुलिस को दिया। पुलिस ने नंबर चेक किया तो गवाल मंडी के किसी पीसीओ का था। हालांकि लड़की ने बताया था कि वो म्यू अस्पताल के पास खड़ी है। ताहम 1.5 घंटे बाद जब पुलिस इस पीसीओ के पास पहुंची तो वहां एक और क्लू मिला। इन्वेस्टिगेशन से पता किया वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, फुटेज भी मिल गया हमें। फुटेज मिला, उसमें वो साथ था इनके? नहीं, ये अकेली थी, क्योंकि वहाँ पे पता था कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए। जो भी इनके साथ गया था ना, उसको पता था कि वहाँ पे कैमरास लगे। तो वो खुद कैमरे से हट के खड़ा हुआ, इनको अकेला खड़ा किया? हाँ, वो गेट से ही बाहर था, जो कि अभी पता चल रहा है ना कि वो कहाँ खड़ा हुआ था, तो आप कैसे बात करी थी। तो वो गन पॉइंट पे बात करवा रहा था और दूर खड़ा था कैमरा। इसी दौरान उमर को पता चला तो उसने काफी गुस्से का इजहार किया कि कॉल के बारे में पुलिस को बता दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया गया। उमर के इस अंदाज़े गुफ्तगू से वुरसा का उमर पर शक और बढ़ गया। इसी वजह से पुलिस ने उमर को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। इसको फिर मैंने पकड़ा, ये कहने लगा कि ये मेरी माँ बहन है। हाँ, इसे यहीं थाने में खड़े के बोला था, अगर मैं इससे ज्यादती करूँ या इससे अगवा करूँ तो मैं अपनी धी से करूँ, कि अगर मैं इसके साथ जाती हूँ अपनी बेटी के साथ। हाँ, अपनी बेटी के साथ जाती। इतना बड़ा हलफ देके गया। हाँ। मुल्जिम ने ऑन कैमरा भी इस बात का एतराफ किया कि वो इस लड़की को अपनी बहन और बेटी कहकर पुकारता था। तुम जब बेटी कहते थे किसी को, इतना मुकद्दस रिश्ता होता है, तुम्हें कोई शर्म कोई गैरत नहीं आई, और 1 साल पहले तुम्हारी लव मैरिज हुई है।
किस कदर बेशरम इंसान है ये, जिसे बहन और बेटी कहकर पुकारता था, उसे ही 1 माह तक अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। इस मासूम की अस्मत को नोचता रहा, लेकिन पुलिस के सामने झूठी कस्में उठाता गया। फिर उसे तफ्तीश की तो उसने कहा कि मेरी वो बेटी है, मेरी वो छोटी बहन है, छोटी सी वो बच्ची है मेरी, तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं अपनी बेटी के साथ। पुलिस ने इस बात पे उसे छोड़ दिया। पुलिस ने इस बयान पर उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद इस पूरी फैमिली ने मगवी लड़की की बहन को आड़े हाथों लिया। मैं चुप कर गई, मैं अपने घर चली गई। ये वापस आया जब वो रात के 3 बजे थे, शायद के पता नहीं 2 बजे थे, और साफ आवाज़ें इसकी हमारे घर में आ रही थी। और ये भी वैसे ही लैंग्वेज यूज़ कर रहा था जैसे इसकी वाइफ ने की थी, उमर। तो काफी बुरा भला आपकी बहन को बोल रहे थे लोग? नहीं, मुझे कह रही थी कैसी बहन है, मुझे क्योंकि बहन कहता था, हम लोग सभी, ये तो उसे अंकल कहती थी। की आड़ में ये घिनौना खेल खेलने वाली फैमिली पुलिस की इस पहली बाकायदा तफ्तीश के बाद कैसे बौखला गई? उमर और उसकी फैमिली की कौन सी हरकत उन्हें सलाखों के पीछे ले गई, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक और राज से पर्दा उठाते हैं कि अगवाकारों का मकसद क्या था। क्या पूरा खानदान मिलकर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था? क्या लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलने के बाद उन्हें आगे बेच दिया जाता? मामू, भांजी और दामाद मिलकर कर रहे थे कौन सा खुफिया कारोबार? कहता क्या था ये? इसने मुझे सेल करना था और मेरे साथ आपके साथ ज्यादती तो मुझे मालूम है उसने की, ठीक है। और इसके अलावा आपको आगे बेचना चाहता था? जी, इसके वाइफ का भी प्लान था, वो बाद में पता चला, वो अपने मुंह से उसने कहा कि मुझे पता था इस बारे में। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो आपको बेचना चाहता था? वो आपस में बात कर रहे थे। क्या? मैं अंदर थी, बाहर थे, तो बात कर रहे थे कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि इतने दिन उन्होंने मुझे यूज़ कर लिया, तो फिर कह रहे थे इसका क्या करना है, कि तब इसका क्या करना है, इसको सेल करना और क्या करना है, फला बंदा है उसके पास लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गैर मर्दों को घरों का दरवाजा दिखाना है किस कदर खतरनाक। अफराद मुआशरा को है इस बारे में कितना एहसास। कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, जैसे बचपन से हम उनको जानते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनको जो बिल्कुल नहीं जानते, वो ऐसे होते हैं, उनको तो नहीं घर में ओबियसली आने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं जो, लेकिन फास्ट फ्रेंड्स हैं जिनको फैमिली वाले भी जानते हैं, उनका आने में कोई इशू नहीं है। अगर वो फैमिली के साथ आए, अगर फैमिली उनके साथ इतनी क्लोज है तो ठीक है, अगर वैसे जैसे भाई हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनको वो लेके आए घर में, वो नहीं ठीक। अगर फैमिलीज उनकी मदर भी साथ आ रही हैं, वो उस सिलसिले वे में ठीक है, लेकिन सिर्फ लड़कों का आना, वो वाली बात ठीक नहीं है। इन खवातीन की तरह आपके जहन में भी सर उठा रहे होंगे कई सवालात। वक्त आ गया है इस मौजू पर बात करने का, क्योंकि ये रवैया जन्म दे रहा है कई खौफनाक वाकयात। ये केस भी है इसी रवैये का अक्कास। जब पुलिस और वुरसा का शक यकीनी हुआ तो भाग खड़ा हुआ उमर का पूरा खानदान। लेकिन पुलिस कैसे पहुंची इन तक? फिर आप उमर तक कैसे पहुंचे? उमर को तो आपने पहली दफा लाके छोड़ दिया जी, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कसम दी कि भाई अब मेरी तो बेटी जैसी थी, अगर मैं उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करूं तो समझो अपनी बेटी के साथ करूं। आपने इस बात पे उसको छोड़ दिया, फिर आपको दोबारा शक कब हुआ और आपने ट्रेस कैसे किया उसे बाद में? ये अपना घर बार को इधर जो किराए पर लिया हुआ था, उनका बिल्कुल हमसाया था, उसको ताले लगाकर मियाँ बीवी भाग गए थे। फिर मजीद शक पड़ा कि यही मुलजम है मेरा। फिर आप पहुंचे कैसे सर? कोई दोस्त था मेरा, वो भी इनको जानता था, इनकी शादी गमी पर गया हुआ था। उसने इसके भाई का घर बताया, भाई के घर मैंने रेड किया, वहां पर उसकी बीवी मौजूद थी, बीवी को गिरफ्तार किया, भाई को गिरफ्तार कर लिया और उनसे इंटेरोगेशन की, तो उसने इसके मामू को गिरफ्तार करवाया रमजान को। यूं पकड़े गए ये तमाम मुल्जिमान और साथ ही बाजियाब करा लिया गया जवां सारा लड़की को भी। आपने जिस घर से इसको बाजियाब करवाया, वो उस घर की क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी? एक ही कमरा था, उसमें एक चारपाई थी सिर्फ, और कोई सामान नहीं था। बाहर ताला लगा हुआ था, वो ताला तोड़कर इनकी निशानदेही पर उसको बाजियाब करवाया। लड़की की बाजियाबी के बाद खुला ये राज कि कैसे अगवा किया था इन दरिंदों ने इस जवां सारा लड़की को, कैसे अंधा एतमाद इस लड़की की जिंदगी तबाह कर गया। उस दिन हुआ क्या जिस दिन आप अपनी जॉब पे जा रही थी? कहाँ जा रही थी और हुआ क्या मामला? मैं जॉब पे नहीं जा रही थी, घर ही थी, घर पे कोई भी नहीं था, सब लोग अपने कामकाज पे गए थे, मैं घर ही थी। मैंने बाज़ार जाना था, बाज़ार जाने के लिए मैं बताया था मैंने इसकी वाइफ को
उनके घर हमारा काफ़ी आना जाना था। उसकी वाइफ को मैंने बताया था मैंने कल बाज़ार जाना है, चीज़ें लानी थी बाज़ार से। तो इनके घर इनका मामू आया हुआ था, तो वो हमारे घर आए। सुबह 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो उसने मुझसे कहा कि ना आपने बाज़ार जाना था तो मैं भी जा रहा हूँ, अगर जाना है तो आ जाओ मेरे साथ। ऐसे उसने मुझे कहा, क्योंकि उनके घर हमारा भी आना जाना था, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे नज़दीक थे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने जाना तो है। तो मैं इनके साथ बाहर आई, मैंने गाउन वगैरह पहना। यूं ये लड़की सहेली के मामू के साथ बाजार जाने के लिए निकल पड़ी और इस बात से बेखबर थी कि जाल बिछा दिया गया है। दोनों बाहर सड़क पर आए तो रिक्शा तैयार था, रिक्शे में मरकजी मुल्जिम भी सवार था, यानी लड़की की सहेली हिना का शौहर उमर। रिक्शे में वो भी मौजूद था, हिना का बंदा। मैंने कहा कि मैं इनको भाई कहती थी, तो मैंने कहा आप भाई उमर भाई आप भी जा रहे हैं? तो कहता हाँ मुझे भी काम था। ये लड़की सहेली के मामू और उसके शौहर के साथ बाजार के लिए निकल पड़ी, लेकिन प्लान के मुताबिक रिक्शे को बाजार ले जाने की बजाय उसका रुख मोड़ दिया। मुतासरा लड़की को शक गुजरा तो शोर मचाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जब रोड पे गए तो ठोकर ही बजाय दूसरी तरफ टर्न ले लिया ना, शौकत खानम की तरफ। तो मैंने उनसे कहा कि बाजार तो उस साइड पे, तो हम लोग इधर किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब चुप करके बैठो, जा रहे हैं बाजार ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं कुछ गलत है। तो मैंने कहा मुझे उतार दो, मैंने नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो उन्होंने मेरा मुंह दबा लिया था, तो उसकी वजह से मेरा सांस बंद होने लग गया, मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो वो कमरा था एक माह के दौरान इस लड़की को न जाने कितनी जगहों पर मुंतकिल किया गया और न जाने कितनी बार उसकी इस्मत को तार तार किया गया। सलाखों के पीछे खड़े इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले तो फिर शायद कहीं जाकर तड़पते दिलों को सुकून मिले। बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए, हम लोग बहुत परेशानी में गुजरे, सजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सजा ही होनी चाहिए इनको, और मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह तो देख ही रहा है ना। मैं तो चाहती हूँ इसे फांसी हो जाए। इन दरिंदों को निशाने इबरत बनना चाहिए और पुलिस को इस बात की भी खोज लगानी चाहिए कि क्या ये इन लोगों की पहली वारदात थी या फिर ये सारी फैमिली मिलकर लंबे अरसे से यही धंधा कर रही है। जवां सारा लड़कियों के अगवा, ज्यादती और फिर नीलामी का धंधा। ये प्रोग्राम इस मुआशरे के हर खानदान को झिंझोड़ रहा है कि खुदारा हर ऐरे गैरे को घर का दरवाजा मत दिखाएं, वरना अपने घर की तबाही के जिम्मेदार हम खुद होंगे। इसी के साथ टीम इंकशाफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।